हेलो एवरीवन, आई एम मिस्टर विनोद कुमार राणा। आई एम इंग्लिश ट्रेनर। देखिए, अब से पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य पूरे करा दिए हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी जो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसे हम आपको करा के दिखाते हैं किस प्रकार हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसकी आइडेंटिटी यानी पहचान हम आपको कैसे दिखाते हैं देखिए। और एवरीवन डोंट मिस दिस वीडियो, और वीडियो को पूरा देखकर जाएं। और माय यूट्यूब चैनल विनोद कुमार ऑल ऑफ टीम। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, ताकि सारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहें, जो भी नोटिफिकेशन में आए आपको हर एक वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज समझते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस प्रकार उसकी आइडेंटिटी है, किस प्रकार उसके रूल्स हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, जिसका मतलब होता है कि जो कार्य हमारा वर्तमान में चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। ठीक है, यानी रुका नहीं है, कार्य चल रहा है। ठीक है दोस्तों, हम उसको कहते हैं कि वर्तमान काल। देखिए दोस्तों, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, अफर्मेटिव टेंस, हम बात करते हैं इसके आइडेंटिटी की, यानी पहचान की कि यह पहचान कैसे होती है। और इसमें जो कार्य होता है दोस्तों, इसमें होता है वर्तमान में कार्य होता है जारी रहना, यानी कार्य का लगातार जारी रहना होता है, कार्य समाप्त नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके आइडेंटिटी यानी पहचान की कि किस तरीके से पहचान होती है। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, देखिए इसकी आइडेंटिटी लिखवाते हैं हम। देखिए दोस्तों, हमने इसकी आइडेंटिटी पहचान लिखवा दी है। देखिए किस प्रकार हम लिखते हैं। अब क्या है इसकी पहचान, यहाँ लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसकी जो आइडेंटिटी है वो लिखवा दी है। अब हम किस प्रकार देखते हैं, देखिए। चलिए दोस्तों, आइडेंटिटी पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी है, यानी पहचान है। अब हम लिखते हैं इसका रूल या रूल्स क्या होते हैं। देखिए, रूल
एवरीवन वॉच दिस वीडियो। देखिए क्या रूल्स हैं। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए। देखिए दोस्तों मैंने इसका फर्स्ट रूल लिखवा दिया है। देखिए किस प्रकार है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, रिपीट करा रहा हूँ। देखिए ही सी इट नेम आदि एक वचन कर्ताओं के साथ इज का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य में मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए तो देखिए दोस्तों मैंने रूल नंबर 2 भी लिखवा दिया है। रूल नंबर फर्स्ट आते हैं किस प्रकार हम सीखते हैं। देखिए रूल नंबर 2, यू दे वी आदि बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य में मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट हो गया। रूल नंबर 2 देख लीजिए, रूल नंबर 2 हो गया। अब हम आपको आई के बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए रूल नंबर 3 आई
देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रूल नंबर 3, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य में मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 3, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं और ही सी इट नेम आदि के साथ इज का प्रयोग करते हैं और यू दे वी यानी बहुवचन प्लूरल नाउन के साथ हमार का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक बार सिंगुलर कर्ता के साथ यानी एक वचन कर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज का, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और वाक्य की प्रथम अवस्था में यानी जो हमारी मैन वर्ब जो होती है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है, हमें उसमें आई क्या जोड़ देते हैं, आई जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये है कि आई के साथ हम एम का प्रयोग एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने भी बताया है कि आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं और बाकी की प्रथम अवस्था में हम आई जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आपको टेंस बनाकर दिखाते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव टेंस किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और वीडियो को लास्ट तक देखना और इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगी। ठीक है दोस्तों, और इससे भी मज़ेदार मैं वीडियो हर एक टॉपिक्स पर मैं आपके लिए डालता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेट्स स्टार्ट वंस अगेन, एक बार फिर। तो चलिए दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अफर्मेटिव टेंस, इसके हम आइडेंटिटी, पहचान और रूल्स के बारे में समझाते हैं। उसके पश्चात दोस्तों बात करते हैं हम इसके अफर्मेटिव खंड पर कि इसके अफर्मेटिव टेंस किस प्रकार बनेगा और हम कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और डोंट मिस दिस वीडियो। प्लीज़ एवरीवन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विनोद कुमार आल ऑफ टीम। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ, जो हम अफर्मेटिव खंड आपको करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को मिस ना करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन में आपको वीडियो मिलती रहें और आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि सर इसके ऊपर आप समझाइए, तो मैं आपको उसी के लेवल से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ एक बात और फिर, जो आप सूत्र के माध्यम से टेंस बनाना चाहते हो तो आपको मैं सूत्र के अकॉर्डिंग भी आपको करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, सूत्र से भी आप टेंस बना सकते हैं और ये जो मैंने आइडेंटिटी लिखी है इसके माध्यम से भी, अगर आप कहीं कॉलेज में या स्कूल वगैरह में यानी जूनियर सेक्शन के में और प्राइमरी सेक्शन के में पढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए इससे आसान तरीका कोई नहीं बता सकता। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की अफर्मेटिव खंड यानी स्वीकारात्मक वाक्य। तो हम आपको फर्स्ट टेंस आपको करा के दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमने टेंस लिखा है इसका अफर्मेटिव टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। देखिए हम किस प्रकार इस टेंस को बनाते हैं कि वह किताब पढ़ा रही है। ठीक है दोस्तों, ये इसका टेंस है। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। देखिए किस प्रकार इसका फॉर्मूला देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा सूत्र है। मैंने आपको सूत्र भी लिखवा दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम सूत्र लिख देते हैं। अब इस टेंस को हम बनाते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि आप नियम के आधार पर भी चल सकते हैं और सूत्र के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए किस प्रकार हम टेंस बनाते हैं। तो टेंस है हमारा वह किताब पढ़ा रही है। ठीक है दोस्तों, टेंस है कि वह किताब पढ़ा रही है, यानी पढ़ा रही है। देखिए पहले लाते हैं हम करता सी। देखिए दोस्तों, मैंने वाक्य पहले बना दिया है। अब मैं आपको सूत्र के अकॉर्डिंग समझाता हूँ कि सूत्र में हमने किस प्रकार कौन सा वर्ड यानी कौन सी जगह जो हमें रखना है, फिट रखना है, वो क्या रखना है। देखिए मैं आपको सूत्र के माध्यम से बता देता हूँ। चलिए, फार्मूला सूत्र सब्जेक्ट क्या है, सी। कर्ता जिसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो हम सहायक क्रिया करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब। इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं, ING प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, किताब। ठीक है दोस्तों, तो मैंने देखो रखा है इसमें टेंस के अंदर कि सब्जेक्ट हमारा सी है, हेल्पिंग वर्ब हमारा इज RM है। इज RM जो रखते हैं दोस्तों हम वो कर्ता के अकॉर्डिंग रखते हैं। अगर कर्ता सिंगुलर है तो इज, और कर्ता प्लुरल है तो आर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सब्जेक्ट इज RM प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब मैं वाक्य बता देता हूँ। देखिए वह किताब पढ़ा रही है। सी मीन्स वह, इज माने है, टीचिंग मीन्स पढ़ा रही, आ माने एक, और बुक मीन्स किताब। वह एक किताब पढ़ा रही है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले नेक्स्ट टेंस की। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टेंस है हमारा कि तुम अपने स्कूल जा रहे हो। ठीक है दोस्तों, कि तुम अपने स्कूल जा रहे हो। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, किस प्रकार हम बनाते हैं। देखिए सूत्र के अकॉर्डिंग चल लीजिए, या तो जो मैंने आपको आइडेंटिटी के पहचान और रूल्स लगाए हैं उसके अनुसार चल लीजिए। जिस प्रकार से समझना चाहते हैं, दोनों मैंने आपको दोनों टाइप से आपको बता दिया है। आप किसी भी अकॉर्डिंग चल सकते हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो आप नियम के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, क्योंकि नियम में हमें जानकारी रहती है कि हमें ये नियम है। रहा रही आप जानते हैं कि किस टेंस के अंतर्गत आता है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। बस उसमें क्या होता है कि हैज़ बीन का डिफरेंट होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज RM, और बाकी की प्रथम अवस्था में यानी मुख्य क्रिया जो होती है उसकी प्रथम अवस्था में क्या करते हैं, हम ING जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम कैसे इसे ट्रांसलेट करते हैं। यू मीन्स तुम, मैंने बताया था अगर कर्ता आपने नियम में देखा होगा, कर्ता सिंगुलर है तो इज, अगर कर्ता प्लुरल है तो आर। देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है, तो यू मीन्स तुम काफ़ी है, यानी बहुत की संख्या आपको दर्शाता है। यू यानी आप। देखिए तो कैसे बनाएंगे, यू मीन्स तुम, ARE, आर माने हो, यू आर, गो फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। उसमें मैंने कहा था कि दोस्तों उसमें ING जोड़ देते हैं। यू आर गोइंग, GOING, यू आर गोइंग टू, जाने के लिए, गति प्रकट करने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यू आर गोइंग टू, तुम जा रहे हो। योर मीन्स अपने, और स्कूल, यू आर गोइंग टू योर, SCHOOL, स्कूल। यू आर गोइंग टू योर स्कूल। यू आर गोइंग योर स्कूल कह सकते हैं दोस्तों, पर हम टू जो बताओ गति को प्रकट करता है। यू आर गोइंग टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल जाते हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम टेंस को बना सकते हैं। तो चलिए
तो देखिए दोस्तों, मैंने नेक्स्ट टेंस बनवा दिया है। ये यानी प्लूरल है। पहला देखा होगा आपने टेंस सिंगुलर है कि इसमें एक की बात की है कि वह किताब पढ़ा रही है, यानी एक है। इसमें क्या है कि तुम अपने स्कूल जा रहे हो, इसमें काफ़ी संख्या है, यानी बहुत बताया है कि आप अपने स्कूल या तुम अपने स्कूल जा रहे हो। ठीक है दोस्तों। और आप क्या है कि आप कमेंट्स नहीं करते। अब कमेंट्स आप करते हैं तो उसमें क्या है कि हमें पता लगता रहता है कि सर क्या हम त्रुटि कर रहे हैं, कहाँ पे गलत है, और आप कहाँ से आप ये चाहते हैं कि सर हमें ये मिलना चाहिए, तो हम आपको वही देना चाहते हैं कि जो आपको नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप स्टडी करना चाहते हैं तो मैं आपको उसी प्रकार से स्टडी कराना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए कि आप इस तरीके से हैंडल कीजिए, इस तरीके से समझाइए, तो मैं आपको उसी तरीके से आपके साथ तैयार हूँ दोस्तों चलने के लिए। आप अगर कहते हैं कि समझने वाले को सारा ही काफ़ी होता है, और कोई पथ को दिखाना चाहता है तो उसमें क्या है दोस्तों कि हमें उसकी राय को समझ लेना चाहिए कि बंदा सही कह रहा है या हमें हमारे जो माइंड का अट्रैक्शन है उसे भटका रहा है। ठीक है दोस्तों, हम जानना चाहते हैं कि आप किस लेवल से पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको उसी लेवल्स के अनुसार पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या है ये कि तुम अपने स्कूल जा रहे हो, तो हमने बनाया है हिंदी में जो ट्रांसलेट किया है हमने टेंस। तो देखिए, यू मीन्स तुम, आर माने हो, गोइंग मीन्स जा रहे, तुम जा रहे हो टू योर स्कूल यानी अपने स्कूल। ये वाक्य देखिए। तो नेक्स्ट हम बनाते हैं, अब आय की बात करते हैं। आय जो आय होता है हमारा उसकी बात करते हैं दोस्तों, किस प्रकार हम एम आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए दोस्तों, हम आय की बात करते हैं। जो आय मैंने आपको करा दिए हैं सिंगुलर भी और फुल सिंगुलर टेंस भी करा दिया और प्लूरल टेंस भी करा दिया कि हम सिंगुलर में इज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल में आर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, हम एम का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग मैंने नहीं बताया, तो आपको मैं एम का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, देखिए दोस्तों, टेंस है कि मैं अपने भाई की मदद कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो टेंस मैंने लिखवाया थर्ड कि मैं अपने भाई की मदद कर रहा हूँ, यानी अपोजिट टेंस है। क्या है? अपोजिट, जिसे हम कहते हैं अफर्मेटिव भी और एसर्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये आई का टेंस लिखवाया है। अब मैं आपको इसके बना कर दिखाना चाहता हूँ। देखिए, सूत्र के अकॉर्डिंग आप चलते रहिए। करता क्या हमारा आई लिखते हैं दोस्तों। देखिए, और आई के साथ मैंने बताया कि रहा हूँ के लिए एम, आई एम, ये देखिए एम, आई एम प्लस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एम हेल्प, हेल्प मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म ले आओ, उसके पश्चात आई एन जी जोड़ देते हैं। हेल्पिंग काकी के लिए ऑफ, हेल्पिंग ऑफ माई ब्रदर, ठीक है दोस्तों। तो वाक्य है आई एम, आई मीन्स में, एम माने हूँ, हेल्पिंग मीन्स मदद कर रहा, ऑफ माई अपने भाई की, यानी ऑफ माई ब्रदर अपने भाई की। आई एम हेल्पिंग ऑफ माई ब्रदर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम टेंस को बना देंगे। अगर बात की जाती है सिंगुलर की, ही सी इट नेम, तो उनके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं और वाक्य की प्रथम अवस्था में क्या कर देते हैं हम, उसमें आई एन जी जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों,
अगर अगर बात की जाए प्लूरल की, तो प्लूरल में हम क्या करते हैं, प्लूरल में हम यानी आर का प्रयोग करते हैं और बाकी की प्रथम अवस्था में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर बात की जाए थर्ड आई की बात की जाए, तो आई जो है उसके लिए हम एम का प्रयोग करते हैं और सेम जो हम और के लिए लगाते हैं वैसा ही का वाक्य को बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों। आई के साथ एम होता है, बाकी की प्रथम अवस्था में इन जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको देखिए 3 टेंस बना दिए हैं और सारा टेंस यानी किस पर आधारित है, देखिए इस सूत्र पर आधारित है। आप सूत्र के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो सूत्र के अकॉर्डिंग भी टेंस बना सकते हैं। अगर आप उसकी पहचान के डायरेक्ट थ्रो से जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट पहचान से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आगे देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके कर्ता के बारे में बताता हूँ कि कर्ता किस स्थिति में है, या बैठा है, लेटा है, सोया है या जगह है, आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है दोस्तों। मैं उसके कुछ वर्ड हमने आपको लिखवा देता हूँ, देखिए किस प्रकार से मैं बताता हूँ। ठीक है। नंबर 1, देखिए दोस्तों, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अफर्मेटिव जो पोजीशंस बताते हैं, मैंने उनका अभी आपको देखिए कुछ लिखवाया, कुछ रूल्स लिखवाया। देखिए किस प्रकार है। नंबर 1, बैठा है, बैठा हुआ है, इज सिटिंग। ठीक है दोस्तों। नंबर 2, खड़ा है, खड़ा हुआ है, इज स्टैंडिंग। इस प्रकार लिंग देखिए स्थिति बता रहा है कि वह खड़ा हुआ है, तो मैंने बताया कि पोजीशन बता रहा है टेंस। और देखिए वह बैठा है, बैठा हुआ है, इज सिटिंग, इज सिटिंग। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार अब बात करते हैं तीसरे की। लेटा है, लेटा हुआ है, सजीव है, इज लेइंग, इज लेइंग। और नंबर 3 देखने नीचे को, पड़ा है, पड़ा हुआ है, निर्जीव, इज लेइंग। पड़ा है, पड़ा हुआ है, इज लेइंग। देखिए इस प्रकार हम टेंस बनाते हैं। मैं आपको देखिए टेंस बनाकर दिखाता हूँ, ये इसका रूल है। चलिए दोस्तों, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का जो पोजीशंस को दर्शाते हैं अफर्मेटिव टेंस के बारे में मैंने आपको रूल्स नियम लिखवा दिए हैं। देखिए मैं आपको एक बार पढ़कर सुनाता हूँ। देखिए किस प्रकार। आप प्लीज़ एवरीवन पॉज दिस वीडियो। देखिए, कर्ता की स्थिति, यानी जो कर्ता होता है हमारी स्थिति, पोजीशन, पोजीशन कहते हैं स्थिति, और बताने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। जो कर्ता किस स्थिति में है हम उस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। देखिए
और पोजीशन स्थिति। कर्ता प्राय 3 स्थिति में होता है। कर्ता जो होता है वो प्राय 3 पोजीशन में होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम टेंस की। बात आती है किसकी? टेंस बनाने की। तो हम आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों। पहला टेंस है देखिए दोस्तों मैंने टेंस लिख दिया है कि भिखारी दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है दोस्तों, टेंस लिखा है कि भिखारी दरवाजे पर खड़ा है। तो कैसे बनाएंगे? तो चलिए दोस्तों, टेंस हमने लिख दिया है, अब उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको टेंस पढ़ के सुना देता हूँ। भिखारी दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो टेंस है हमारा भिखारी दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए कैसे। द BEGAR the beggar is STANDING standing at the door DOOR door। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैंने टेंस बना दिया है कि भिखारी दरवाजे पर खड़ा है। तो हम बनाएंगे द बेगर इज स्टैंड, यानी हमने बताया कि इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम ING जोड़ देते हैं। फर्स्ट फॉर्म में इज स्टैंडिंग एट द डोर, भिखारी दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम वाक्य बना देंगे। नेक्स्ट, चलिए दूसरा वाक्य बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है। देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं कि वाक्य है हमारा कि बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी बनाया था कि ये टेंस कि भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, तो द बेगर इज स्टैंडिंग एट द डोर। द बेगर इज स्टैंडिंग एट द डोर। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टेंस है हमारा क्या कि बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है। बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, तो बनाएंगे द बेबी BABY the baby is LYING laying on the bed bed। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैंने टेंस बनवा दिया है। मैंने बताया था कि कौन सा टेंस था कि बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो टेंस था हमारा बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है। तो अब देखिए मैंने कैसे बनाया वो टेंस। द बेबी इज लेइंग ऑन द बेड, यानी बिस्तर पर लेटा हुआ है, ऑन द बेड। देखिए नेक्स्ट टेंस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगला टेंस है मेरी किताब मेज पर पड़ी है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने टेंस लिखवा दिया है कि मेरी किताब मेज पर पड़ी है।
ठीक है दोस्तों, तो बनाते हैं। देखिए, माई बुक इज लेइंग, LYING, लेइंग ऑन, लेइंग एट द टेबल, एट द TABLE टेबल। देखिए दोस्तों हम ऐट ना लगा करके ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ऊपर है, ऊपर के लिए जाएंगे और ऑन द टेबल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मैंने थर्ड टेंस लिख दिया है। देखिए किस प्रकार बनाएंगे कि मेरी किताब मेज पर पड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो ये टेंस है कि मेरी किताब मेज पर पड़ी है। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देख किस प्रकार बनाते हैं। देखिए, माई बुक इज LYING, लेइंग ऑन द टेबल, TABL टेबल। ठीक है दोस्तों, देखिए वाक्य मैंने बनवा दिया थर्ड। अब मैं आपको बता देता हूँ कि माई मीन्स मेरी, बुक मीन्स किताब, इजमान है, लेइंग मीन्स पड़ी है, ऑन मीन्स पर, द टेबल मेज पर। मेरी किताब, देखिए दोस्तों, मेरी किताब टेबल पर यानी मेरी किताब मेज पर पड़ी है। ठीक है दोस्तों,